नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। जय हिंद। कैसे आप सब? सागर भाई के कहने पे ये वीडियो फिर इसमें मैं आपको डिसिप्लिन के बारे में बताऊंगा कि डिसिप्लिन में रह के ट्रेड कैसे होती है। कुछ सागर भाई के कहने पे कुछ मैंने अपना स्क्रीनशॉट दिया, जो कि मैंने कुछ प्रॉफिट और लॉस किया था, वो मैंने आपको शेयर किया है। आप उसको शॉर्ट वीडियो में जल्द से जल्द देखोगे। और इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि चार्ट पैटर्न से जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो क्या क्या तंगी आती हैं, क्या क्या झेलना पड़ता है। चार्ट पैटर्न से क्या है कि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस ट्रेड को करेंगे तो क्या होगा। चार्ट पैटर्न में जब हम कैंडल बनता है, कैंडल बनता कैसे है, उसके वो कैंडल ग्रीन क्यों नहीं बनता, रेड ही क्यों बन रहा है, ओपनिंग का होने के ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो प्राइस किस तरह प्राइस पे ओपन हो रहा है, पिछले कैंडल का लो और हाई, ये सारा डिपेंड करता है अगले कैंडल पे। और पिछले कैंडल का लो और हाई क्लोजिंग डे जो होता है कि आज मैंने ट्रेड करना है, पिछले क्लोज और हाई वो भी मायने रखता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन और जो अगली लाइन जो हमारी बनती है वो कैसे बनती है। मेन चक्कर होता है कि जब हम लॉस या प्रॉफिट करते हैं, लॉस हमारा क्यों होता है। एक छोटा लॉस लेके भी तो हम निकल सकते हैं, हमारे अकाउंट में पैसे बच सकते हैं अगले दिन का ट्रेड करने के लिए। कई बार ऐसे भी होता है, आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो खुद से भी आप अंदाज़ा लगाना कि जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अकाउंट साफ़ हो जाता है, अगले दिन के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचते। क्या उसका मेन कारण है? उसका मेन कारण है हमारा दिमाग हमारा मोह माया लेकर बैठा होता है कि नहीं अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। वो हम अपना साइकोलॉजिकल एक दिमाग में लेके बैठ जाते हैं। लेकिन मार्केट घर वाले रिश्तेदार की तरह नहीं होता है, ये मार्केट एक हमारा दुश्मन होता है। इसमें जितना ही इसमें कंजूसी की तरह दुश्मन की तरह बिहेव करोगे आप, उसमें इतना ही आगे निकलते जाओगे। इसमें एक भगवान की तरह, जैसे भगवान हमारा के लिए एक सहयोग होता है कि हम भगवान से कहते हैं भगवान वो ठीक हो जाए, ये हो जाए, वैसे इसमें जो है स्टॉप लॉस एक बहुत ही बड़ा अहमियत है इस मार्केट के लिए। मार्केट में स्टॉप लॉस के बगैर कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस हमारे लिए वो भगवान है। अगर स्टॉप लॉस लेके आप लोग ट्रेड करते हैं तो कभी, मेरे हिसाब से तो कभी आप लॉस नहीं खाओगे। और मेरे हिसाब से दोस्तों, कभी आप इस मार्केट में जब भी ट्रेड करना, एवरेज नहीं करना। एवरेज करने से क्या होता है कि हम मान लो एक ट्रेड 100 पे ले लिया और वो मार्केट 50 पे चले गया, तो हमारे अकाउंट में कुछ पैसे हैं या कुछ पैसे ऐड कर लेते हैं कि चलो कुछ पैसे आ गए, अब उसको हम एवरेज कर लेते हैं। एवरेज करते हैं, फिर बाद में और लॉस जाता है, तो हमारे दिमाग में हो जाता है कि अब इसके बाद ऊपर जाएगा तो काट दूंगा पोजीशन, 1000 रुपये का लॉस हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद होता है 2000 तक का लॉस हो जाता है। फिर हम सोचते हैं यार 2000 पे काट दूंगा, तब तक 10,000 पे आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पूरा अकाउंट ही साफ हो जाता है। 3:15 मार्केट होते ही हम नहीं काटेंगे भी पोजीशन, तो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन जो होती है, जिस ऐप के थ्रू हम करते हैं, अर्निंग ऐप, उसके थ्रू ऑटोमेटिक वो पैसे आउट हो जाते हैं और वो पोजीशन कट ऑफ हो जाता है। तो मार्केट में रहना है और मार्केट में अगले दिन हम उस मार्केट में बने रहें उस मार्केट के हिस्से के लिए, तो ट्रेड को सोच समझ कर, ये समझ के, ये स्टॉप लॉस को हमेशा करें, फेवर करें। ये ना देखें कि हाँ आज लॉस हो गया, अगर मैं इसको स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो यहाँ से मार्केट घूम गई थी और मैं बच जाता। ये भी देखो कि उस दिन से मार्केट अगर वहाँ से डाउन जाती है तो हमारा कितना नुकसान होता है। इसलिए 10%, 2% ऐसे करके हमें करना चाहिए। कई यूट्यूबर में आपने देखा है 1/3 प्रॉफिटेबल, 1/2-3 रेसो करते हैं। ये रेसो तो अलग चीज़ है। एक्चुअली लाइफ का, मैं अपना लाइफ का जर्नी बता रहा हूँ, जो लाइफ में हुआ है वो ये हुआ है कि जब स्टॉप लॉस लगा दिया तो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। जैसा अगर मोटरसाइकिल में 1 लीटर तेल है, 1 लीटर तेल में जितना दूर जा सकता है उतना ही दूर जाएगा। अगर हम उसको सोचेंगे कि चल यार 100 रुपये है नहीं, चल वहाँ दुकान से ले लूँगा उसके बाद करूँगा, वो क्या है, एक प्रेडिक्शन है। क्या पता दुकान वाला पैसे ना दे, फिर आप तेल नहीं भरवा पाओगे, वहाँ से आप पैदल ही आओगे। तो इसलिए इस मार्केट में ज़रूरी है कि अपने आप को एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है कि जिसमें कि हम अपने पैसे को रखते हुए ट्रेड करें, जिससे कि हमें नुकसान भी ना हो। मैं भी एडवाइजरी के थ्रू कभी किसी का कॉल ले लिया, प्रॉफिट हो गया, अगले दिन फिर लॉस हो गया, फिर अगले दिन ले लिया, फिर लॉस हुआ। ऐसे करते करते मैंने अपने पेंशन के सारे पैसे ही गंवा बैठा था। अभी मैं अपनी हिस्ट्री में आगे भी चल के आपको बताऊंगा कैसे मेरे सारे पैसे गए, अब कैसे कैसे डिसिप्लिन ट्रेड करने से कैसे धीरे धीरे पैसे आ रहे हैं। कुछ शॉर्ट वीडियो में आपको मैं ये दिखाऊंगा, अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा कि कैसे हुआ है, कैसे लॉस हुआ है, आप इसको देखें। और हाँ, ज़्यादातर आप ये पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि मैं आपको साथ कुछ ऐसे है, ऐसा नहीं है। मैं वीडियो बस ये सागर भाई के कहने पे इसलिए बनाया हूँ क्योंकि उन्होंने बोला कि सर आप इतना कुछ ईमानदारी से करते हो, तो कुछ ऐसे करो ना कि यूट्यूब पे भी आपका नाम हो, कुछ हो, जिससे कि कुछ ग्रो हो या कुछ हो कि जिससे हम कभी, इसका हेल्प करने का बहुत दिल करता है कि लोगों का हेल्प करूँ। लेकिन लोगों का हेल्प तो हम एक दिन ही कर सकते हैं, जेब पैसे जेब में हो, 2 दिन कर सकते हैं, डेली तो नहीं कर सकते। लेकिन क्या पता हम यूट्यूब से जब अगर हमारा सही चला तो कुछ हम हेल्प करने का सोचेंगे, किसी का हेल्प कर दे, किसी का कुछ कर दे, किसी का कुछ कर दे। आज के डेट में 10,000 लो तो कोई 10%, कोई 20% बोलता है।
इस हिसाब से हम सोचते हैं कि यार कुछ पैसे होना तो उसको सही जगह हम इन्वेस्ट करें। बाकी ये चीज़ हमेशा याद रखें, ट्रेड करो, प्रॉफिट आता है 20% 10% अपना निकालो, नहीं निकालना है तो कुछ स्टॉक मार्केट है इसमें कुछ सर्च, ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो मैं बोल रहा हूँ, इसके अलावा भी आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी बढ़िया सा मार्केट का शेयर खरीद के। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा कम रेट पे अच्छा इन्वेस्ट करने पे आगे 1 साल 2 साल के बाद आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए आपका पैसा कौन सा यूज करना है ये भी बताऊंगा कि पैसे कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं करना है। ये नहीं कि आप मार्केट कर रहे हैं 20,000 का प्रॉफिट है आपने उसमें लगा दिया और इधर आपका 20,000 का जरूरत भी हो तो वो फायदा नहीं है कि हाँ चलो 6 दिन बाद 2 रुपये बढ़ेगा तो मैं इतना क्वांटिटी लेता हूँ इतना प्रॉफिट लेकर निकल जाऊँगा। वहाँ डाउन भी हो सकता है मार्केट। तो वहाँ पे जब हम लंबे लॉन्ग टर्म के लिए जब हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो कौन सा पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किस हिसाब से करना है। जैसे कि मैं 1 लाख के हिसाब से आपको समझाऊंगा, वो आप उस हिसाब से आप 10,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, 1,000 के हिसाब से कैलकुलेट करना, वो आपके ऊपर है। बाकी दोस्तों हमारा जो चैनल है @सागर सुरेश टेक 01, इसको फॉलो लाइक और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इसके थ्रू आप आगे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगले को जिससे उनको अच्छा लगे। और देखने के बाद ये ऐसा हो कि हाँ मैं तो ये चाहता हूँ कि हम मेरा ऐसा चैनल हो कि जिससे कि लगे कि हाँ अगले दिन कहें कि भाई का वीडियो नहीं है, भाई का वीडियो नहीं है। भाई का वीडियो तब आएगा जब आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। तो ध्यान रखें ये अर्निंग ऐप से रिलेटेड हम ऐप ये चला रहे हैं, लेकिन इसमें हम आपको मेन क्या है, हमें टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें इसमें पैसे कैसे बनाने हैं। लॉस तो खाते ही हैं, आपने भी खाया होगा, मैंने भी खाया है और खाता भी हूँ, चलता भी है। लेकिन लॉस भी ये नहीं कि पूरा खा जाओ, कुछ जो इतना हम मार्केट कर रहे हैं उसके हिसाब से 2% 3% कितना लॉस लेना है, ये सारा एक मेंटालिटी है। वो मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाऊंगा। दोबारा फिर से आप सब अच्छा दोस्तों इस चैनल पे मैं आपको डेली का टिप्स दूंगा कि ये कैसे मतलब हम कैसे हम इस पे